नगरी भुवनेश्वर में सब आए हुए देश विदेश से। ये जगन्नाथ धाम को भी आए हैं और कुछ देर पहले हमारे रावत जी बात कर रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, कुछ बात कर रहे थे तो उनको भी असम्मान हो रहा था। तो हमारा देश में आए हैं तो हम लोग थोड़ा सुनने से तो उनको सम्मान प्राप्त होता है। कुछ समझे या ना समझे, कुछ सुनने से उनको एक सम्मान होता है, ये भी बात होता है। जो देवनगर में आए हैं जगन्नाथ धाम में, सबके लिए एक जगन्नाथ का ध्वनि हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओम याद्रौ संथमद शब्द कमले श्री रत्न सिंहासन सरस्ते सर्वालंकार नवघन रुचिरो संयुक्तं जाग्र्यजनं भद्रायं मम वर्षं रथचरणयुक्तं ब्रह्ममूर्ते नवनीयात् विधानं स्मरणस्य सुजन्य परिभूतभ्यं श्री ब्रह्मदारु स्मरामि, श्री दारु ब्रह्मं स्मरामि। बलभद्रस्य उग्रतरा सुभद्रिका भुवनेश्वरी जगन्नाथ साक्षात् दक्षिणकाली शैवदारु दर्शनम, शैवदारु दर्शनम। अम्लाचल निवासय नित्ये परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमो। बोल शंकर भगवान श्री उमापते हर हर महादेव की। ओम नमः शिवाय संतय कालत्रये हतवे निवेदयामि चत्रणं तंगतिं परमेश्वर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मूत्रमुख्यं अमृतं। हरिओम नमः शिवाय। ये जगन्नाथ धाम है और जो शहर में बैठे हैं यहाँ लिंगराज का शहर है, इसलिए दो श्लोकों में बोल दिया। पहले हमारा जो रावत जी का बोल के गए हैं। एक्चुअली हम लोग जो सम्मेलन में आते हैं, हम लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो इसका मकसद नहीं कि हम अवार्ड लेके जाकर के हमारा फोटो जाके टांग देंगे हमारा जो ऑफिस में या दफ्तर में। तो यहाँ होता है ज्ञान की आदान प्रदान। जो पहले रावत जी ने बोल के गए हैं, तो कुछ ज्ञान लेने के लिए भी आते हैं। हम पैसा करते इतना दूर से आते हैं, खाली अवार्ड लेने के लिए नहीं है। हम उस यहाँ से कुछ ज्ञान लेने के लिए आते हैं। कोई भी छोटा बड़ा ज्योतिष नहीं है। मंच में जितने विद्वान बैठे सभी को, और मेरे सामने में जो विद्वान बैठे हैं, ज्योतिर्विद बैठे हैं और वास्तुविद और जो शास्त्रविद बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम, आदर से हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। तो हम लोग सब वैदिक कुंडली करते हैं, लग्न कुंडली करते हैं। लग्न कुंडली हम भी करते थे। तो एक्यूरेसी प्रेडिक्शन जो करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग का जो प्रेडिक्शन में भी कुछ थोड़ा सा गलत हो जाता है। गलत होता है जैसे हम लोग प्लैनेट बैठते हैं इस हाउस में, तो हमारा जो लग्न होता है 2 घंटे में एक लग्न होता है। 8 से 10 के बीच में, सुबह में अगर 8 से 10 के बीच में कोई अगर आदमी पैदा हुआ है, तो उस समय में जो 8 बजे जो पैदा हुआ है या 8:45 में जो पैदा हुआ है या 9:45 में 9:30 बजे में पैदा हुआ है, देश में कितनी आदमी पैदा होते होंगे, तो सभी का कुंडली में समान ये जो प्लैनेट बैठ करके लग्न से द्वादश भाव तक, लग्न मात्र होता है शरीर रूप रंग और आपका चिंता, आपका भावना, आपका व्यक्तित्व। दूसरी भाव जो होता है धन की भाव होता है, परिवार की भाव होता है, संपर्क की भाव होता है, प्रारंभिक की शिक्षा की भाव होता है। और तीसरी भाव जो होता है सब तो जानते हैं आप, उसमें तीसरी भाव आपका रिलेशनशिप की भाव है, कम्युनिकेशन की भाव है, और आप छोटा भाई का भाव से बता सकते हैं। चौथा भाव कोई कोई बोलते हैं, चौथा भाव मातृ भाव है, सुख की है। जहाँ माँ बैठता है वहाँ सुख भी होता है, और जहाँ सुख मिलता है, कहाँ से आप अगर पढ़ाई अच्छा नहीं होगा सुख भी नहीं होता है। आपका प्रॉपर्टी व्हीकल अच्छा घर होगा, अच्छा गाड़ी होगा, अभी सुख मिलेगा। कुछ कुछ ज्योतिष ने बोलते हैं चौथा हाउस विद्या के हाउस, कुछ कुछ ज्योतिष भी बोलते हैं पंचमा भाव। पंचमा भाव ज्ञान की भी हम लोग बोलते हैं। पूर्व जन्म जहाँ होता है वहाँ धर्म की भाव होता है, ज्ञान की भाव होता है, संतान की भाव होता है, और आपका प्रेम की भाव है। छठा भाव रोग ऋणी, और आपका कर्जा की और नौकरी भी वहीं पे मिलता है। सप्तम भाव आपका वाइफ, आपका पार्टनरशिप बिजनेस, और अष्टम भाव आपका मृत्यु का पीड़ा का जो भाव होता है, नेम फेम भी वहीं पे बनता है।
धर्म भाग्य आपका 9वां स्थान, कर्म स्थान और तीर्थ स्थान 10वें स्थान को, 11वां स्थान आपका लाभ और डिजायर ऑफ गेन सफलता की हाउस से, 12 आपका खर्चा और मूर्ति भी वही मिल जाता है। तो उसमें हमारा ये कहने का मतलब है, हम अगर लग्न कुंडली को अगर हम देख करके बोलेंगे तो एक्यूरेसी प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। तो जिस समय में अगर वो आदमी पैदा हुआ तो 8 बजे कोई पैदा हुआ है, कोई 9 बजे पैदा हुआ है, कोई 9:30 बजे पैदा हुआ है, तो उसी हिसाब से तो केपी कृष्णमूर्ति ने बता दिया, अगर 9:30 बजे में जो पैदा हुआ है वो भी जो पैदा हुआ है 8 बजे का अगर लग्न का कुंडली अगर लग्न 8 बजे से बनता है वो द्वादश का भी फल देता है। हम क्या करते हैं कि अगर वहां पे हमारा वैदिक कुंडली लग्न कुंडली भी बैठाते हैं और कृष्णमूर्ति पद्धति को बैठाते हैं, तो उसको दोनों को भी हम कंपैरिजन से लेता है। जो प्लैनेट है वहां पे लग्न में बैठा है, केपी में द्वादश में भी बैठा है, तो दोनों का फल अगर हम उसको देख करके स्थिति को देख करके हम बता देते हैं, एक्यूरेसी प्रेडिक्शन जाता है। और धन में कोई बैठा है तो लग्न कुंडली में अगर वहां पे अगर केपी में अगर लग्न में बैठा है तो भाव का भी बताते हैं। आप धन के बारे में बताएंगे, धन अगर हम किसी को बताते हैं आपका धन योग तो अच्छा बने, बृहस्पति आपको दूसरे स्थान में बैठा है, आपका धन योग बहुत अच्छा है, धन भी आपको बहुत अच्छा बनता होगा, व्यापार वाणिज्य में आपको बहुत अच्छा में भिखारी बन चुका हूं, अरे ऐसा कैसे होता है? तो उसको हम लोग परफेक्ट प्रेडिक्शन, पिन पॉइंट प्रेडिक्शन हम केपी को भी देखना होगा। कृष्णमूर्ति बोलते हैं इतना डिग्री में अगर इतनी समय में अगर वो जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो दूसरे घर का भी फल मिलता है। और एक बात है, हम नाड़ी को भी हम लोग सामने लाना होगा। नाड़ी को सामने लाना होगा मतलब हम अगर सब जानते हैं कि प्लैनेट सबसे बड़ा है, उसके बाद में नक्षत्र है, उसके बाद उप नक्षत्र है, सबको मालूम है सुपर नक्षत्र छोटा है, हम बोलते हैं उप नक्षत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि आपकी कुंडली में उप नक्षत्र का ही रोल होता है। आप अगर हम अर्थ को देखेंगे 360 डिग्री में अर्थ है, 360 डिग्री में पूरी पृथ्वी आता है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महादेश है। 7 महादेश में हमारा एक एशिया महादेश है, एशिया महादेश में भारत एक देश है, भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनके लिए जो होगा हमारे लिए वही होगा। हमारा उड़ीसा में बोलिए 4.5 करोड़ 5 करोड़ लोग उड़ीसा में है, फिर भी बात हो रहा है, इतना बात रावत जी ने बोल दिए है, फिर भी मैं आके माफी मांग दिया हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो हमारा जो उड़ीसा में और हमारा कटक या भुवनेश्वर में हम आप पैदा हुए, किस गली में पैदा हुए, किस घर में, किस कुर्सी में हम बैठे हैं, वो उपनक्षत्र ही आपका बताएगा एजुकेशन, वही उपनक्षत्र ही बताएगा आपका एजुकेशन और आपका हो जाएगा आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप आपका हाउस बताएगा, आपका जॉब के बारे में बताएगा और आपका लव चिल्ड्रंस के बारे में बताएगा और आपका सारी चीज आपको प्रॉपर्टी व्हीकल आपका नौकरी के बारे में, सर्विस के बारे में, हेल्थ के बारे में और लव चिल्ड्रंस के बारे में, आपका लिटिगेशन के बारे में बता देगा आपको। कोई उपनक्षत्र किस नक्षत्र बैठा है और कनेक्ट टू कौन से हाउस में। अगर हम शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में बोलेंगे तो 2, 4, 9, 11 अगर कनेक्टिविटी हो रहा है उस नक्षत्र में तो बच्चा का पढ़ाई 100% अच्छा होगा। 2 मतलब प्रारंभिक शिक्षा है, 4 मतलब शिक्षा है, 5 मतलब ज्ञान है और आपका जो 9th है हायर एजुकेशन है, 11th जो सक्सेस, हर चीज का सक्सेस होता है, डिजायर गेन होता है, सफलता होता है, 11 तो उसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए। अगर नौकरी है, जॉब है, सर्विस है तो 2, 6, 10, 11 उस पे भी जोड़ना चाहिए। अगर आपका बिजनेस और पार्टनरशिप, आपका मैरिज है 2, 7, 9, 2, 7, 11 अगर होगा तो मैरिज भी अच्छा होगा, वो बिजनेस के लिए 2, 7, 10, 11 होगा। लव किया है कि नहीं है तो 2, 5 अगर होगा तो 11 होगा तो लव इसमें सक्सेस होगा। इसके साथ में 7 मतलब आपका शादी का हाउस जोड़ जा रहा है तो 100% आपका शादी आपको बन जाएगा उसी समय, वो दशा अंतरदशा में अगर चलता होगा उसी समय में। तो ये हो गया आपका लाइफ टाइम में प्रेडिक्शन। चिन्मय जी फिर आप उठ गए हैं बात करने के लिए, मतलब आगे तो हम लोग को समय 5 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र जो है ना, अगर 7 दिन तक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे या 5 दिन तक बात करें, 5 महीने तक, 5 साल तक बात करेंगे, ज्योतिष का खत्म नहीं होगा। एक घर, एक ग्रह के बारे में हम बताएंगे, 1 साल लग जाएगा, खत्म नहीं होगा। ज्योतिष जो है हम लोग आप जानते हैं, जो वेद है 4 वेद है, 4 वेद का दृष्टि है ज्योतिष है। ज्योतिष है सबसे बड़ा, समुद्र का जल जैसे सूखेगा नहीं ऐसे ज्योतिष का पाठ कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे यथा शिखाय मयूराणं नागोनं मणेनं यथा तद्गत वेदांग शास्त्रनं ज्योतिषं मूर्धनि स्थितिं, अर्थात जैसे
आपका मोर में होता है शिखा होता है, और नागों में जैसे मणि होता है। वेदांग शास्त्र में ऐसा हमारा ज्योतिष होता है, ज्योतिष को श्रेष्ठ विद्या बोला जाता है। जो दृष्टि है, जो डॉक्टर आपको मेडिकल में बोल देगा, तो डॉक्टर आपको ये बीमारी है, तो बीमारी आपको पता चल जाएगा। राहु का अगर दशा चलता है, बीमारी को ढूंढते टेस्ट करते करते आपको पता नहीं चलेगा। ज्योतिष बस बता देगा आपका ये राहु के समस्या वजह से आपको पता चले, आप चक्र में भ्रम में घूम रहे हैं, तो 100% राहु का दशा को देख लीजिए, आप उसका प्रेडिक्शन मतलब प्रतिकार कर दीजिए, 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। बिना डॉक्टर को देखा हुए आपका बीमारी इलाज खत्म हो जाएगा। इतना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। सबको सुनने के लिए मैं आपको और एक बार धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते जी, चिन्ह जी हमारा धन्यवाद। आपने हमारे इशारे की इज्जत रखी, धन्यवाद।